पैसों की हैसियत। सुनिए, मैं कल ही सोनू को लेकर अपने घर आ रही हूँ। राधिका ने भरमाए गले से अपने पति से कहा। लेकिन हुआ क्या? तुम तो 1-2 महीने तक रुक कर कहा था, पर अब यहाँ मैं एक पल भी नहीं रुक सकूंगी, कहकर उसने अपने पति की बात सुने बिना ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अलमारी से अपने बेटे के कपड़े निकालकर ट्रॉली बैग में रखने लगी। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी राधिका। उससे बड़े 2 भाई और एक दीदी थी। घर भर की लाडली और अपने पिता की दुलारी थी वह। उसके पिता ने अपने बच्चों को विद्या रूपी धन देने में जरा भी कटौती नहीं की थी। उसके दोनों भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़े और अपनी दीदी के साथ उसने भी शहर के बेस्ट स्कूल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करके दोनों भाई अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। बीए करते ही उसकी दीदी की शादी एक डॉक्टर से हो गई और वो अपने ससुराल जाकर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। वह भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगी। उसके पिता ने कभी भी धन को महत्व नहीं दिया। वे जो भी कमाते अपने परिवार की सुख सुविधाओं और बच्चों की खुशियों पर खर्च कर देते थे। उनके लिए रिश्ते और अपनों का प्यार महत्वपूर्ण था, लेकिन उसकी माँ उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ था। वे अपने रिश्तेदारों पर पैसे लुटाकर उन पर अपना रौब दिखाती रहती, जिसकी वजह से कभी कभी उसके पिता को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। उसके बीए पूरा होने से पहले ही घर में 2 भाभियां आ गई थीं। दोनों ही अमीर परिवारों से संबंध रखती थी, परंतु दोनों का ही व्यवहार बहुत अच्छा था। बीए की परीक्षा देते ही उसके पिता ने अपने बचपन के मित्र राधेश्याम जी के बेटे सौरभ को, जो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत था, उससे उसका विवाह करा दिया। सौरभ के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। सादा जीवन, उच्च विचार उनकी विचारधारा थी। सौरभ भी जितना है उसी में संतुष्ट रहने वाला लड़का था। फिजूल खर्ची और दिखावा करने में वह जरा भी विश्वास ना करता था। इसीलिए राधिका की शादी में उसके ससुराल से जो भी कपड़े गहने आए थे, वो उसकी भाभियों को पसंद नहीं आए। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राधिका के ससुराल वालों को ताने मारे, जो सौरभ को बहुत बुरा लगा, परंतु उन्होंने राधिका से कुछ नहीं कहा। विवाह के बाद जब राधिका पहली बार मायके आई तो उसने सबको उपहार दिए, जिसे देखकर उसकी दीदी बोली, ये क्या उठाकर लाई है तू? इससे अच्छे तो मेरे घर के नौकर पहनते हैं। पहनते होंगे दीदी, लेकिन मेरे ससुर ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही दिया है। घर में सास है नहीं, तो उन्हें जैसा समझ आया दिया। उसने अपनी दीदी को समझाने का प्रयास किया। तभी वहां माँ आ गई और उन्होंने भी उपहार देखकर उसके ससुर का खूब मजाक बनाया। उसे अच्छा नहीं लगा। वह अपने पिता के पास जाकर रोने लगी, तो उन्होंने उसे समझाया, देखो बेटी, अपनी माँ और दीदी के स्वभाव को तो तुम जानती ही हो। कमियां निकालना तो उनकी पुरानी आदत है। तुम्हारे लाए सभी उपहार मुझे तो बहुत पसंद है। फिर तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन वह नाश्ता करने बैठी तो बड़ी भाभी बोली, राधिका, पेट भर के सैंडविच खा ले। तुम्हारे ससुराल में तो ये बनने से रहा। सुनते ही दीदी और छोटी भाभी हा हा करके हंसने लगी। वह रुआसी हो गई तो छोटे भैया बोले, हम लोग तो तेरे से मजाक कर रहे थे। मजाक? इसी घर की तो बेटी थी वह, और एक ही दिन में वह मजाक की वस्तु बन गई। ना जाने क्यों उसे वह घर अब पराया सा लगने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि सौरभ जरूरी काम कहकर तुरंत लौट गए थे, वरना ये सब देखते सुनते तो उन्हें एक बार को तो उसका मन ऐसा किया कि कल ही वापस चली जाए। लेकिन फिर वहां ससुर जी को क्या कहती? मायके की शिकायत? नहीं नहीं, उसे तो अपने पिता और ससुर दोनों के ही सम्मान को बचाना था। आखिर दोनों ही तो उसके अपने थे। 2 दिनों के बाद जब वह अपने ससुराल जाने लगी तो किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
ना माँ ने ना ही भाभी ने। शायद अब वह उनके लिए एक बोझ बन गई थी। हाँ, पापा की आंखें जरूर नम थी। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को छिपाती हुई वह गाड़ी में बैठ गई और रास्ते भर यही सोचती रही कि क्या सभी का मायका ऐसा ही होता है। कितने उत्साह से वह यहाँ आई थी, लेकिन क्या रिश्तों से अधिक हैसियत का महत्व है। उसने सोच लिया कि अब वह यहाँ कभी नहीं आएगी। लेकिन मायके का मोह किसी लड़की से कभी छूटता है क्या। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि उसके पिता को लकवा मार गया है। तब वह अपने को रोक ना सकी। सोचा कि अपनों की नाराजगी कैसी। वह पिता से मिलने सौरभ के साथ अपने मायके आ गई। इशारे से ही अपनी बेटी से बात करके वे बहुत खुश हुए। रात को डिनर के लिए घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने बैठे थे। डिनर के बाद छोटी भाभी सभी को स्वीट डिश में रसमलाई देने लगी। सौरभ के हाथ में भी रसमलाई का बाउल दिया गया। उसने रसमलाई का पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि बड़ी भाभी ने उसे टोक दिया। जी भर के खा लीजिए सौरभ जी, आपकी सैलरी में तो यह खाना संभव ही ना होगा। बेचारी हमारी राधिका, उसे तो रसमलाई बहुत पसंद है। व्यंग से तो वो मुस्कुराई। बड़ी भाभी, ये क्या कह रही हैं आप। गुस्से से राधिका चीख पड़ी। तब तक तो सौरभ बाउल टेबल पर रख जा चुका था। वह कमरे में जाकर अपना बैग लिया और राधिका से बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा जब जी आए चली आना। इतनी रात को सुबह चले जाइएगा। लेकिन सौरभ राधिका की बात सुने बिना ही बाहर निकल गया। पति का अपमान राधिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह माँ से बोली कि सौरभ भी तो इसी घर के दामाद है माँ। भाभी जी जीजा जी का बड़ा आदर करती हैं, फिर सौरभ को क्यों नहीं। मुझे भी तो वो लोग जब जब किसी न किसी बात पर ताने देती हैं। ऐसा क्यों माँ, मेरी तेरी गलत फहमी है। सलहज नंदोइयों के बीच तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। और फिर देख, तेरी भाभियां और तेरे जीजा जी सौरभ से उम्र और हैसियत में बड़े हैं। कुछ कह भी दिया तो सौरभ को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माँ ने भी सौरभ को ही गलत ठहराया। यह उसके लिए असहनीय था। ये कैसे रिश्ते हैं जो इंसान की हैसियत के अनुसार बदल जाते हैं। मेरी ही माँ है, मेरी ही बहन है, इन्हीं के साथ मेरा बचपन बीता है और आज इन्हें मेरे से तनिक भी लगाव नहीं। खून के रिश्तों का रंग सफेद होते देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि डिनर के बाद सभी को अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाएगी तो सभी उसे बधाई देंगे। लेकिन अब तो अगली सुबह ही वह पिता से मिलकर अपने घर चली आई। मायके की याद तो उसे बहुत आती, लेकिन अपने दर्द को वह पी जाती। उम्मीद तो कभी उसे अभी भी थी कि उसके ससुर ने पोता होने की खुशखबरी अपने समधी समधन को भिजवाई, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। उसके पिता तो लाचार थे। लेकिन बाकी एक स्टाफ के साथ जच्चा बच्चा के लिए कपड़े खिलौने भेजकर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उस वक्त उसने अपने मन को कैसे समझाया था ये तो वही जानती। अब उसका बेटा 9 महीने से ऊपर हो रहा था। चाहती थी कि उसके पिता अपनी नाती से मिले, लेकिन पिछला अनुभव याद कर वह मन महसूस कर रह जाती थी। उसकी इच्छा तो सौरभ और उसके ससुर ने महसूस किया। एक दिन सौरभ ने ही कहा, चलो तुम्हारे पापा से मिलाते हैं। लेकिन भाभी, उसने आपत्ति जताई तो सौरभ मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो इट्स ओके। इस बार मायके में उसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। सोनू को सबने हाथों हाथ लिया था। सौरभ जाने लगे तो वह हंसते हुए बोली थी कि महीने भर से पहले मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। उस दिन वह बहुत खुश थी। भाभीियों ने कोई कटाक्ष नहीं किया और माँ भी चुप थी। अगले दिन जब सोनू को पिलाने के लिए दूध लेने किचन में जाने लगी तो उसने सुना, भाभी, आप तो कह रही थी कि राधिका टिकेगी नहीं, पर देखिए लगता है कि महीने भर से पहले जाएगी नहीं। पहले तो अकेली थी और अब तो उसका पिल्ला। छोटी भाभी बोली। बड़ी कहने लगी,
अरे मेरी किटी का क्या होगा, कमरे में आ धमकी तो इसका मिडिल क्लास परिचय देकर मुझे अपनी हंसी उड़वानी पड़ेगी। यार इसके जाने का कोई इंतजाम। इसके आगे वह सुन न सकी। भाभीियों के शब्दों ने उसके कलेजे को छलनी कर दिया था। खोखले रिश्तों की सच्चाई सुनकर उसकी आंखों पर से मायके का मोह का आवरण उतर गया। इसीलिए उसने कमरे में आकर सौरभ को फोन करके अपने आने की सूचना दे दी और फूट फूट कर रोने लगी। आज वह सच में पराई हो गई थी। उसके सभी रिश्ते जो कभी अपने थे अब सिर्फ नाम के रह गए थे, जिन्हें ढोते ढोते अब वह थक चुकी थी। उसने एक हाथ से बेटे को संभाला और दूसरे से ट्रॉली बैग को खींचती हुई बाहर जाने लगी। तभी उसे पिता का ध्यान आया। वह धीरे से उनके कमरे में गई और पिता के चरण स्पर्श करते हुए बोली, पापा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इन नाम मात्र रिश्तों को अब नहीं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपनी लाडली की आंखों में आंसू देखकर उसके पिता भी रो पड़े। पिता के आंसू पोंछकर वह बाहर निकल गई। इतनी जल्दी बहू को मायके से वापस आता देख राधिका के ससुर सब समझ गए। रात को सौरभ कुछ पूछते राधिका ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और बोली, सौरभ मायके के मृत प्राय रिश्तों को मैं हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। उसके आंखों से निकले आंसू की दो बूंद उसके गालों पर आ लुढ़क गई। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 बहुत